वेलकम स्टूडेंट्स। प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद में अगला जो आपका है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, या इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। हिंदी में इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। यानी हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं, जैसे वह जा रहा है, वो खाना खा रहा है, वो मैच देख रहा है, मैच खेल रहा है, गाड़ी चला रहा है, जो भी है, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, ये शब्द आते हैं। ठीक है, तो हो गई हिंदी में पहचान। अब यहां पर इसकी डेफिनेशन मैंने हिंदी में लिखी है, ध्यान से देखना इसको। भूतकाल में यानी पास्ट में शुरू हुआ कार्य वर्तमान समय में भी गतिशील, यानी ये कोई भी कार्य हुआ ये पहले ही शुरू हो गया, पहले शुरू हो गया, अभी वर्तमान में भी ये गतिशील यानी कि गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है। कार्य कब शुरू हुआ, यहां पर ध्यान देना, कार्य कब शुरू हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता नहीं होता है इसमें कि कब शुरू हुआ, यानी कोई डेट, कोई टाइम, कोई ऐसा हमें पता नहीं होता है। बस आपको यह है कि कार्य चल रहा है, चल कब से रहा है पता नहीं होता है, और कब समाप्त होगा और कब तक चलेगा इसका एंडिंग पॉइंट भी हमें पता नहीं होता। यानी कि कार्य कब शुरू हुआ और कब तक चलेगा ये कोई पता नहीं होता, बस वर्तमान में गतिशील है, इसी में ये प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब अभी प्रोग्रेस में है, अभी चल रहा है। तो ये कब समाप्त होगा यह मालूम नहीं पड़ता है। ये तो हो गई इसकी हिंदी में डेफिनेशन। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, सब्जेक्ट के साथ में इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, ईजेएमआर। ध्यान देना, ईजेएमआर होती है, एम केवल आई के साथ आता है, बाकी अदर्स के साथ में आपके इज है और आर है। इज में जितने भी आपके एक वचन वाले जितने भी करता है सिंगुलर वाले वो सब आ जाते हैं, ही सी इट कोई नाम, और सिंगुलर यानी एक वचन। ये सिंगुलर का मतलब हिंदी में भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इसका मतलब होता है एक वचन। तो ये एक वचन वाले जितने भी हैं वो सब इज में आ जाते हैं। वी, यू, दे और प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है यहाँ पर बहुवचन, यानी कि जो आपके एक से अधिक होते हैं, इंग्लिश में उन्हें प्लूरल में ले जाते हैं, बहुवचन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, लेकिन साथ में आईएनजी आता है और फिर अदर्स आते हैं, ऑब्जेक्ट आता है, ये सब आते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, मैंने कर्ता समझा दिए, हेल्पिंग वर्ब समझा दी, कहाँ पर आते हैं एड वर्ब्स ये होती है भी समझाऊंगा। पहले हम एक सेंटेंस दो सेंटेंस के एग्जाम्पल से वो करके देख लेते हैं। यहाँ पर नाम दिया हुआ है राम, ठीक है, नाम वाला किस में जा रहा है, इधर इज वाले में जा रहा है, यानी राम के साथ क्या आएगा, पहले तो देखिए हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट कीजिए, ई जाएगा। ठीक है, कोई नाम दिया हुआ है तो नाम वाले के साथ में देखिए क्या आएगा, ई जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, ब्रैकेट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है, हमने फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, ईट लिख दिया। ठीक है, ये ईट लिख दिया, इसे परीक्षा में फिल करना है आपको। और ईट लिखने के बाद क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, यानी इज ईटिंग लिख कर आ गए आप, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान देना है। और पहचान कहाँ से होगी, पहचान होगी आपकी इससे, इस जगह से। ये इसकी एट दिस टाइम ये हमने यहाँ पर दिया हुआ है, एट दिस टाइम, यानी आपको ये एडवर्ब पता होनी चाहिए। एट दिस टाइम दिया हुआ है, आप तुरंत समझ जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा, करता देखना, कोई नाम दिया हुआ है यानी कि इज लगा देना, आईएनजी लगा देना, सेंटेंस सही हो जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं, दे वाला है, यानी दे का मतलब होता है वे, ये इधर आ गया, ये दे के ये आर के साथ जा रहा है, यानी दे के साथ क्या आएगा, आर आएगा। हमने आर यहाँ पर लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, फर्स्ट फॉर्म, ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म होती है, हमने प्ले का प्ले लिख दिया। ठीक है, प्ले का प्ले लिख दिया। फिर क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, प्ले के आईएनजी लगा दिया, दे आर प्लेइंग। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, आपका सेंटेंस सही हो गया। पहचाना कहाँ से, नाउ से। अभी इस टाइम ये नाउ यहाँ पर दिया हुआ है, आपने पहचान लिया। तो ये एडवर्ब्स आपको क्या बताएगी, टेंस, क्योंकि परीक्षा में 12 टेंस होते हैं, हर 3 टेंस है, उनमें से प्रत्येक टेंस के 4 भाग, टोटल 12 हो गए। अब 12 का पता कैसे लगेगा, कौन सी वर्ब आएगी, जाएगा, वो आ जाएगा। तो ये एडवर्ब्स आपको पहचानते हैं, पहचान बताते हैं। मैंने यहाँ पर आपको 2 चीजें लिखी हुई है, लुक और सी। ये क्या है, हम किसी का ध्यान आकर्षित करते हैं, लुक द बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो वहां भी कंटिन्यूस आता है। सी, देखो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग देयर, यानी कि ये दोनों भी आपको क्या लेकर जाती है, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लेकर जाती है। ये विशेष ध्यान देना, लुक और सी, ये मैंने अलग से लिखा है, कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, अलग से लिखा है। अब ये सबको आ जाता है कि हाँ ये हो गया, ये सूत्र हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। बच्चे छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आते हैं, लेकिन जब हम कॉपी चेक करते हैं तो हम देखते हैं गलती कहाँ होती है। वो हेल्पिंग वर्ब भी सही लगा देते हैं, लेकिन
जो वर्ब होती है उसमें जो आईएनजी लगाते हैं तब वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि आईएनजी का नियम होता है। ऐसा नहीं है यहाँ की तरह हर वर्ब में ही आप आईएनजी लगा कर आ जाओ, जैसे ईट में आईएनजी लगा दिया, कोई चेंज नहीं हुआ। बाकी आईएनजी लगाने के भी नियम हैं, कहीं कुछ भी नहीं होता, आईएनजी को लगाने के नियम होते हैं। उस हिसाब से कोई वर्ड डबल होता है, कोई सिंगल होता है, कोई पूरा ही चेंज हो जाता है और बच्चा कुछ भी लिख कर आ जाता है। उसने सही हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सही टेंस पहचान लिया, लेकिन जब वर्ब में आईएनजी लगाया तो उसने डबल नहीं किया, जहाँ डबल वर्ड होना था, जहाँ पर आई को वाई में चेंज करना था नहीं किया, और फिर भी उसका सेंटेंस गलत हो जाता है, उसके मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए मैंने आज अपने आप में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट करते हुए मैंने कहा ये चीज़ बच्चों को साथ में सिखा देता हूँ। आईएनजी कहाँ पर लगाना है, आईएनजी लगाते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, यह समझ लेते हैं। वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम, वर्ब के अंत में ध्यान देना, वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट तो आप समझ गए 5 ओवल होते हैं, बाकी जितने भी 21 बचे यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितने भी बचे 21 वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट हो तो आईएनजी लगा दें, जैसे अभी आप यहाँ पर देखिए ये ईट था, ठीक है, आईएनजी लगा दिया तो ईटिंग, कोई चेंज नहीं हुआ, ना तो टी डबल हुआ, ना कुछ हटा, ना कुछ जुड़ा। यहाँ पर प्लेइंग है, इसमें भी आईएनजी लगा दिया, नहीं देखिए ब्रिंग है, 21 कॉन्सोनेंट है, उनमें से कोई सा भी हो तो आईएनजी लगा दे। ब्रिंग है, लास्ट में क्या दिया हुआ है जी, यानी जी क्या है आप तो यूँ ध्यान रख लो, ए ई आई ओ यू तो नहीं है ना, वोवेल तो जो बचा वो सब क्या है कॉन्सोनेंट है, तो जी है तो आईएनजी लगा दिया। तो सीधा सा आप देखिए कोई भी चेंज नहीं हुआ, वही ब्रिंग है और वही आईएनजी लगकर वही ब्रिंगिंग हो रहा है, यानी कि एक भी शब्द कम ज़्यादा नहीं हुआ, नहीं किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ। तो ये तो साधारण नियम हो गया कि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो तो केवल आप आईएनजी लगा दे, कोई चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, वर्ब के अंत में ई हो, ध्यान देना, वर्ब के अंत में ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी लगा दे, यानी ई है जैसे टेक दे के आप, अब टेक में क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, तो जब आईएनजी लगाएंगे बच्चे क्या करेंगे, इस ई को भी रख देते हैं, यानी बच्चे क्या बना देते हैं, मैं आपको बताऊं ये गलती करते हैं बच्चे, मैंने देखा है ये चीज, बच्चे ये गलती करते हैं, उस ई को भी रख देते हैं और आईएनजी लगा देते हैं, ये सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ पर एग्जामिनर 0 नंबर दे देगा, सोचेगा इसको यही पता नहीं है टेकिंग की स्पेलिंग क्या होती है। अब उसने टेंस सही पहचान लिया, वर्ब सही कर ली, हेल्पिंग वर्ब सही लगा दी, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक कर गया, यहाँ पर मिस्टेक करते ही और फिर एग्जामिनर उसके मार्क्स काट देता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि ये ई होता है, इस ई को हटाकर आईएनजी लगा देते हैं, यानी ये बनेगा टेकिंग। जब टेकिंग बनाओगे तो ये ई हट जाएगा, ये ध्यान देना, और ये वाला आपका सही होगा। और आगे बढ़ते हैं। वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक ओवेल हो तो आईएनजी लगाने पर ध्यान देना। वर्ब ज्यादा कंफ्यूज न हो, आराम से समझे। वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, जैसे एक कॉन्सोनेंट था तो इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इसके पहले भी कॉन्सोनेंट ही था। आगे बढ़े। वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वोवेल हो, यानी एक कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट क्या है, ये 21 लेटर्स, और उसके पहले एक वोवेल हो, एक ए ई आई ओ यू में से कोई भी हो, तो आईएनजी लगाने पर वो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है ना, वो क्या होगा, वो डबल हो जाएगा, उसको 2 बार लिखेंगे। देखिए समझिए, यहाँ देखिए ये कट क्या कहा, वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, ये रहा कॉन्सोनेंट, क्योंकि 21 में से ए ई आई ओ यू तो नहीं है, और इसके पहले क्या हो, एक ओवेल हो, ये रहा ए ई आई ओ यू में से यू रहा, ठीक है। ध्यान देना, एक कॉन्सोनेंट हो लास्ट में, उसके पहले एक ओवेल हो, तो आईएनजी लगाएंगे तो ये लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है 2 बार हो जाएगा, ये यानी टी है ना, एक डबल हो जाएगा, CUTTING, कटिंग। रन, ये देखिए एक कॉन्सोनेंट है, इसके पहले एक ओवेल है, तो आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये रनिंग डबल हो गया, कटिंग डबल हो गया, ये 2 बार हो जाएगा। 4th रूल क्या है, वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, फिर अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और उसके पहले एक से अधिक ओवेल्स हो। उसके पहले या तो एक ही ओवेल था तो डबल कर दिया, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो तो फिर उस कॉन्सोनेंट को एक ही बार लिखते हैं, यानी कि उसको डबल नहीं करते हैं। जैसे ये फील, अब ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, अब इसके पहले कितने ओवेल हो गए, 1 और ये 2 ओवेल हो गए, 2 ओवेल हो गए, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, केवल आईएनजी लगा देंगे, फीलिंग कर दिया। ये देखिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, वैसा का वैसा लिख दिया। यहाँ पर बीट, ये कॉन्सोनेंट है, इसके पहले 1 और ये 2 ओवेल है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं किया।
बल्कि बीटिंग कर दिया। यानी कि डबल कब करेंगे, जब उस के पहले केवल एक ही स्वर होगा। यहाँ पर कितने स्वर है देखिए, एन के पहले एक ही स्वर इसलिए डबल किया। यहाँ पर कितने, दो हैं, तो दो स्वर हो ना, दो स्वर हो व्यंजन के पहले, यानी कॉन्सोनेंट के पहले दो वोवेल्स हो, तो फिर चेंज नहीं करते, एक ही हो तो उसको डबल कर देते हैं। आगे बढ़ते, यदि वर्ब के अंत में आई है, यानी वर्ब के अंत में क्या है, आई और ई है, तो आईएनजी लगाते समय आई ई को वाई में बदल देते हैं, यानी आई ई तो क्या होता है, चला जाएगा, ये वाई में बदल जाएगा। जैसे डाई, अब ये देखिए आई ई रहा, अब आई ई को आईएनजी से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आई ई किस में बदल गया, ये आईएनजी आई ई किस में बदल गया, वाई में बदल गया, आई ई वाई में बदल गया, यानी ये आई तो बन आई ई बन गया वाई, यानी डाइंग। आईएनजी तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन ये आई ई वाई में बदल गया, डाइंग। और आगे बढ़ते हैं, ये लाई, ये आई ई है, यहाँ पर देखिए ये रहा आई, ये आई ई है, इसको आईएनजी से कनेक्ट करते हैं, ये आई किस में बदल गया, वाई में बदल गया, यानी इसको यहाँ पर ये आई तो बन गया वाई, तो ये एल और फिर ये बन गया वाई, यानी एल और वाई और प्लस आईएनजी, यानी आई ई किस में बदल गया, आई ई किस में बदल गया, वाई में। ये देखे टाई, ये आई रहा, ये आई रहा, ये आई किस में बदल गया, वाई में, यानी टी और वाई और आईएनजी तो बन गया टाइंग। तो ये तो आपके आईएनजी लगाने के रूल हैं, इसे जरूर से लिख लेना। अब हम इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आगे बढ़ते हैं। अब इसी में नेगेटिव देखते हैं, हमने अफर्मेटिव यानी सकारात्मक देख लिया। नेगेटिव में क्या होता है, नोट होता है, और मैंने आपको पिछले वाले टेंस में बताया था कि नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और ईजेएमआर आ गया और नोट कौन से नंबर पे आ गया, थर्ड नंबर पे। ये एक और तीनों हेल्पिंग वर्ब को एक इकाई मानेंगे, दो और नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे वी। आपके क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, नॉट गो एनीवेयर टुडे, यहाँ टुडे ने हमें क्या बता दिया, एडवर्ब बता दी। अब क्या करना है, वी पे आए, वी का आपको पता है ईजेएमआर में से वी के साथ क्या लगाएंगे हम, आई वी यू दे प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर। तो हमने लिख दिया आर, ये आर लिख दिया, नोट निकाला, ये नोट लिख दिया, और गो के क्या लगा दिया, आईएनजी, वी आर नॉट गोइंग, यानी यहाँ पर हमने लिख दिया वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर टुडे। सेकेंड वाला, आई नॉट रीड अ नॉवेल दीज डेज, यहाँ पर हमें पता लग गया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और यहाँ पर हमने क्या किया, फिर नोट है तो आई के साथ क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम आता है, तो हमने यहाँ पर एम लगा दिया, आई एम, और नोट लगा दिया, और रीड के क्या किया, फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, यानी आई एम नॉट रीडिंग बना दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक में। प्रश्नवाचक में क्या होता है, मैंने आपको पिछले टेंस में बताया था, सहायक क्रियाकर्ता से भी पहले आ जाती है, यानी हेल्पिंग वर्ब कर्ता के भी पहले आ जाती है, सब्जेक्ट इसके पहले तीनों हेल्पिंग वर्ब आ गई, और फिर लास्ट में क्या लगाते हैं, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, यानी ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। आइए देखते हैं, ये यहाँ पर दो ब्लैंक स्पेस छूटी हुई है और यहाँ पर पहचान दी हुई है। दो क्यों छोड़ी हुई है, क्योंकि एक में तो आपके क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और एक में क्या आएगी, आपके मेन वर्ब आएगी, और साथ में आईएनजी आएगा, ठीक है। ये है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नियम। और में जरूरी नहीं है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आए और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आए, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मेन वर्ब आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी और साथ में मेन वर्ब के साथ में आईएनजी आएगा। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हमें पता लग गया एट दिस टाइम में कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि एडवर्ब क्या है, इसी से आपको बाकी की जो पूर्ति है वो करनी है। आपको सबसे पहले पता लगा ले एट दिस टाइम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पर फिर आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही दिया हुआ है, ही सी इट, कोई नाम एक वचन के साथ क्या आता है, इज आता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इज लिख दिया, और बाकी नियम वही है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में दी हुई है, लुक लिख दिया और उसके साथ आईएनजी लगा दिया, लुकिंग, यानी इज लुकिंग एट मी एट दिस टाइम, ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, ये दिया हुआ है दो ब्लैंक स्पेस, समझ जाना है कि एक में तो हेल्पिंग वर्ब आएगी और एक में क्या आएगा, मेन वर्ब आएगी, और साथ में आईएनजी आएगा, ठीक है, साथ में आईएनजी आएगा। यहाँ पर आए हमें सबसे पहले पता लग गया, यहाँ पर एट दिस मोमेंट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। यहाँ पर आ गए कर्ता देखा, दे दिया हुआ है, आई वी यू दे, प्लूरल के साथ में क्या आता है, आर आता है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आर लिख दिया, साथ में वॉच है, ब्रैकेट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है, वॉच लिखा और आईएनजी लगा दिया, तो आर दे वॉचिंग। ये आपके प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, सूत्र लिखा हुआ है, बनाना कैसे बताया। लास्ट वाला इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, कुछ भी नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब तो आगे आती है ही सही, लेकिन नोट पे यहाँ पर नोट है आपके थर्ड नंबर पे आ जाता है।
यानी कि नंबर 1 पे तो सहायक क्रिया, नंबर 2 पे कर्ता, थर्ड नंबर पे नॉट और फिर बाद में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जो आना है वो आता है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आपके, तो यहाँ पर आप देखो ये दिया हुआ है 2 ब्लैंक स्पेस, ठीक है, और ब्रैकेट में भी नोट दिया हुआ है, यानी ये नेगेटिव में, आपके नेगेटिव में चाहिए इसको सेंटेंस नोट दिया हुआ है, नेगेटिव में चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आ गए एट दिस टाइम, क्या पता लगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये पता लग गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड काम क्या है, कर्ता देखना, कर्ता क्या है, ही है, यानी ही सी इट, कोई नाम एक वचन के साथ क्या आता है, ई जाता है, तो हमने क्या किया यहाँ पर इज लिख दिया, इज लिख दिया। वर्ब में चले, वर्ब है लुक, यानी लुक का आईएनजी हो जाएगा, यानी नोट का नोट लिख दिया, थर्ड नंबर पे नोट आ गया, गिन लो 1 2 3, थर्ड नंबर पे नोट आ गया, इजी नोट, लुक के आईएनजी लगाएंगे, वर्ब के देके वर्ब के आईएनजी लगेगा, ये वर्ब लिखी और आईएनजी लगा दिया, इजी नॉट लुकिंग एट मी एट दिस टाइम। नंबर सेकंड में चलते हैं, 2 ब्लैंक स्पेस दी हुई है, समझ जाओ कि पहले में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, दूसरे में क्या आएगा, मेन वर्ब आएगी, साथ में फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी आएगा। यहाँ पर आगे एट दिस मोमेंट ने बता दिया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नियम वही है। सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, जाकर हम कर्ता देखेंगे, कर्ता देख लिया है, वी यू दे बहुवचन है, यानी कि आर आएगा, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आर लिख दिया, ठीक है। ब्रैकेट में चलते हैं, यहाँ पर नोट दिया हुआ नहीं है, भूल गए लिखना, तो नोट लिख देते हैं, नोट लिख दिया, ठीक है। अब नोट लिख दिया तो आर लिख दिया, थर्ड नंबर पे नोट लगा दिया, वर्ब को निकालेंगे, साथ में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, यानी कि ये आईएनजी लगा दिया, तो क्या बन गया, आर दे नोट वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम। अब हम चलते हैं WH वर्ड वाले वाक्य, यानी जो आपके वेयर, वॉट, हु, हुम से शुरू होते हैं, उन्हें कैसे बनाते हैं, सूत्र दिया हुआ है। सबसे पहले तो WH वर्ड लिख देते हैं, फिर EJMR लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी लिख देते हैं। आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर वेयर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर वेयर दिया हुआ है, WH वर्ड दिया हुआ है, रूल वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब कर्ता के पहले आएगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। सबसे पहले क्या देखते हैं, मैंने इतना पूरा आपको समझा दिया, विशेष ध्यान बार बार मैं जोर देकर कह रहा हूँ। सबसे पहले एडवर्ब देख लीजिए, एडवर्ब देख ली, नाउ, नाउ से पता लग गया टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से हमारे दिमाग में आ गया कि EJMR वाला आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, तो वहाँ के गलत होने का चांस ही नहीं है, पता लग गया हमें। अब वेयर पे आ गए, इसी के साथ में क्या आता है, ईज आता है, इसी के साथ में ध्यान रखना, ही सी इट, कोई नाम एक वचन के साथ ईज आता है, तो आपने यहाँ पर ईज लगा दिया, वर्ब को निकाला और वर्ब के साथ में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, यानी गोइंग हो गया। बार बार कह रहा हूं मैं, विशेष ध्यान देना, यहां से पता लगाना है, सबसे पहले टेंस पता लगाना है, उसके बाद में हमें सेकंड नंबर पे जाकर कर्ता देखना है। जब टेंस कंफर्म हो गया फिर कर्ता लगा दे, कर्ता देख लें, कर्ता देखने के बाद में आपको पता लग गया, आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दी, यहाँ मेन वर्ब लगा दी, साथ में आईएनजी लगा दिया। आइए सेकंड नंबर पर देखते हैं। सेकंड नंबर पर भी सबसे पहले क्या करेंगे, एडवर्ब देख लेंगे, एडवर्ब देख लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, कर्ता पे आ गए, कर्ता क्या है, यू है, यू के साथ में क्या आता है, आर आता है, विशेष ध्यान दे, आर आता है, तो वाई के साथ हम क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे और स्लीप के आईएनजी लगा देंगे, आर यू स्लीपिंग, ठीक है। ये प्रश्नवाचक हो गया और ये है आपका WHW, यानी कि इसको आपको घर पे करना है, 1 के 4 बना के देखना और इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो 2 टेंस हो गए, दोनों की जितने सेंटेंस हो सके आप कीजिए और अगले टेंस में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए, अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।